सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को माज़अल्लाह मजरूह करना होता है। हमारे नौजवान बड़े ज़बरदस्त ख़तरे में। हम लोग जो सिर्फ मदरसों में पढ़े हैं, मैं उलमा से ये बात उनकी जूतियाँ उठाकर अर्ज़ करने की इजाज़त चाहता हूँ कि आप उन नौजवानों की कैफियत को नहीं समझ सकते। हम लोग पर अल्लाह ने बहुत करम फरमाया, हम बड़े महफूज माहौल में पले। हमारे माँ बाप ने हमको बचपन से ईमान सिखाया, तौहीद सिखाई, आखिरत की फिक्र सिखाई, इश्क़ रसूल सिखाया, इत्तिबाए सुन्नत सिखाई, बुजुर्गों का अदब सिखाया, गैबी निज़ाम पर यकीन सिखाया। फिर हम माँ की गोद से निकले, घर से बाहर निकले तो मकतब में गए, और काश कि हम लोग मकतब की कदर करें और कश्मीर में मकतब की कमी को पूरा करने का आज ये इजलास अल्लाह से अहद करे। मकतब वो जगह हुआ करती थी जहां मासूम बच्चों को अल्लाह का वली बनाया जाता था। मकतब का हर उस्ताद बच्चों पर शफ़क़तों की बारिश निछावर करता था, और हर बच्चा अपने उस्ताद के हाथ चूमता था, जूतियां सीधी करता था, अदब व एहतराम करता था, दुआओं की गुजारिश करता था। आज के बच्चे जो सीधे सीधे 2.5, 3.5 साल की उम्र में स्कूल चले जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल चले जाते हैं, वो बच्चे कैसे समझें मकतब की मोहब्बतों को, कैसे समझें मकतब की रूहानियत को, मकतब की तरबियत के गहरे असरात को। हजरात उलमा से गुजारिश है, और अगर मैं ये गुजारिश करके बेअदबी कर रहा हूँ तो मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि स्कूल कॉलेज जाने वाले कश्मीरी नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, उनको मकतब की इब्तिदाई तालीम सबको नहीं मिल पा रही। उनको वो शफ़क़त भरा माहौल, रूहानियत भरा माहौल, सहाबा की कहानियाँ, नबियों के वाक़यात, बुज़ुर्गों के तजर्बात न उनकी माएँ सुना रही होंगी, न उनके वालिद उस्ताद सुना रहे हैं। वहाँ तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है, वहाँ तो नाच और गाना होता है, वहाँ म्यूज़िक होती है, वहाँ नंगापन होता है, वहाँ डांस होता है, न जाने क्या क्या होते हैं। ये बच्चे किस कैरेक्टर के आगे चलकर बनेंगे, इसमें क्या शक है। वहाँ तो कॉलेज में जाने के बाद उस्तादों को अपने बच्चों से, शागिर्दों से अपनी इज्जत को बचाना मुश्किल होता है। मजाक उड़ाया जाता है, बेअदबियाँ होती हैं, नाफरमानियाँ होती हैं। तो वालिदैन से, उलमा से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि इस पूरे माहौल को सामने रखकर नौजवानों को ख़ास तौर पर गले लगाइए, उनकी कमियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए। और मैं एक गुजारिश करके रिस्क ले रहा हूँ बेअदबी का। आप जितनी देर अल्लाह रसूल की उनसे बात करें, उससे कुछ कम देर सही रात के अंधेरे में इन नौजवानों के लिए हिदायत और इस्लाह की दुआ मांगें। हमारी बड़ी कमी है ये कि तकरीरें हमारी लंबी हो गई और दुआएं हमारी मुख्तसर हो गई। पहले के बुजुर्गों की बातों में जो असर होता था, उसकी बहुत बड़ी वजह होती थी। वो जितनी देर हमारे सामने अल्लाह का तज़किरा करते थे, उतनी ही देर वो अल्लाह के सामने हमारी बातें करते थे। ये आदत छूट गई। मैं उलमा की खिदमत में ये बात अर्ज कर रहा हूँ। शफ़क़त, मोहब्बत, प्यार, अफ़्व, दरगुजर, माफ़ करना, गले लगाना। एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, पता नहीं वक्त कितना है।
मैं आज से तकरीबन 44 साल पहले या 45 साल पहले मुल्क शाम गया। वहाँ मुझे आम नौजवानों में तो बहुत बिगाड़ नज़र आया, बहुत बेहयाई, बेपर्दगी, उरियानियत वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ नौजवानों में मुझे तकवे का नूर नज़र आया, बहुत पाक दामन नौजवान बच्चे। मैंने उन बच्चों से पूछा कि तुम्हारी तरबियत किसने की है? तो उन्होंने नाम लिया। मैंने कहा कि मैं क्या उन तुम्हारे शेख मुरब्बी से मिल सकता हूँ? मैं मदीने से आया हूँ, उस वक्त मैं मदीने में पढ़ता था। तो उसने कहा बहुत शौक़ से। अगले दिन जुमे का दिन था, तय ये हुआ कि मैं जुमे की नमाज उसी मस्जिद में पढ़ूंगा। चुनांचे मैं चला गया, उसी के साथ वहाँ के इमाम व खतीब से मुलाकात हुई। क्या नूरानियत थी उनके अंदर। बाद में फिर उनसे लंबी नशिस्त रही, बड़ी तारीख सुनाई उन्होंने। मैंने उनसे पूछा कि ये नौजवान नस्ल आपने कैसे तैयार की? तो उन्होंने अपने शेख का नाम लिया। कहा असल में हमारे शेख थे, मुरब्बी थे, शेख अब्दुल करीम रिफाई उनका नाम था। उनका एक अजब तरीक़ा था। पूरे मुल्क में नौजवानों में बद्दीन नौजवानों की अक्सरियत हो गई थी, नौजवान बच्चे दीन से दूर हो गए थे। वो काम ये करते थे कि रोज़ाना असर की नमाज के बाद अपने घर से अपने हाथ से कुछ मिठाई बनाकर, हलवा बनाकर वो स्टेडियम चले जाते थे, खेल के मैदान में चले जाते थे और वहाँ जो लड़के खेल रहे होते थे उनका खेल देखते रहते थे और दुआ करते रहते थे चुपके चुपके। और जब मैच ख़त्म होता था तो उन बच्चों को बुलाकर उनको सीने से लगाते थे, उनको प्यार करते थे और उनको मिठाई और हलवा खिलाते थे और उनसे कहते थे बच्चों तुम लोग तो कौम का मुस्तकबिल हो, मैं तो तुमको देखकर आंखें ठंडी करने के लिए आता हूँ। उलमा गौर से सुने, कोई नसीहत नहीं करते थे। इस जुमले को मैं फिर दोहराऊं, नसीहत नहीं करते थे, कोई दीनी तकरीर नहीं करते थे, बस बच्चों को प्यार करते थे, बच्चों को मिठाई खिलाते थे और उसके बाद कह देते थे कि बच्चों मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, फला मस्जिद में रहता हूँ, तुम लोगों को जब कभी फुर्सत हुआ करे तो आ जाया करो, मेरा भी कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। तो लड़के उनकी शफकत, प्यार और मोहब्बत और अखलाक से इतने मुतासिर होते थे कि उनके पास आना शुरू हो गए। 2 आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 200 आए, 500 आए। लड़कों का हुजूम परवानों की तरह उनके ऊपर टूटने लगा। और वो भी जब वहाँ आते थे बच्चे तो बस उनको खिलाते पिलाते थे, प्यार करते थे, कहते थे बच्चों बस तुमको देखकर उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह इस्लाम फैलेगा। हालांकि वो लड़के हाफ पैंट पहने हुए, नमाज भी नहीं पढ़ते और बज़ाहिर बड़े बेदीन, लेकिन वो कोई कुछ नहीं पूछते थे नाम तुम्हारा क्या है, बताता था मेरा नाम खालिद है। अरे तुम तो खालिद इब्ने वलीद के खलीफा हो, तुम तो उनके जानशीन हो, तुम्हारा क्या नाम है? उस्मान। तुम्हारा क्या नाम है? सईद। तुम्हारा क्या नाम है? बिलाल। बस लड़के रो पड़ते थे और लड़के खुद कहते थे शेख माफ़ कीजिए हम बड़े बेदीन लोग हैं, आज आपसे वादा करते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अब मैं मुख्तसर करता हूँ, धीरे 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 ये हाल हो गया। आज जो लोग गज़ा में महाज संभाले हुए हैं ये वही नौजवान। काश कि हम मौलवियों ने अपने नौजवानों को मोहब्बत ज़्यादा दी होती, नसीहतें कम की। मोहब्बत फातिह आलम है, नसीहत फातिह आलम नहीं है।
नसीहत तो बाज़ वक्त अगर सही अंदाज से न दी जाए तो फासलों को बढ़ा देती है और मोहब्बत फासलों को कम कर देती है।